अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो आज है ना, आप छुट्टी के दिन का व्लॉग देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो गैलरी है यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, ये पूरा ग्रिल वगैरह। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इस पर। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्योंकि ना किसी को परमिशन ही नहीं है गैलरी में खड़े होकर बाहर देखने के लिए, क्योंकि मुझे डर लगती है कि कोई गिर विर ना जाए। लेकिन अगर रूम से बैठ के देखेंगे ना तो फिर ये पूरा डस्ट जो है ना वो नज़र आ रहा था, तो देखने में भी बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा लाओ पानी डाल देती हूँ। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है पानी वगैरह डाल के, आज पानी डाल के साफ़ करी हूँ, कल फिर जो है ना वैसे का वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैंडस्टॉर्म वगैरह है ना बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहरहाल ऐसे ही गंदा तो छोड़ नहीं सकते हैं, टाइम टू टाइम क्लीन करना ही होगा। तो बस पानी डाल के यहाँ पे जो है ना मैं बकेट वगैरह अपनी जगह पे रख दूँगी। और इस टाइप की जो कोलैप्सिबल बकेट होती है ना, बड़ी ही काम की होती है, छोटी सी जगह में फिट हो जाती है फोल्ड करके। आजकल है ना हस्बैंड का बहुत मन करता है फ्रेश वाली मटर खाने का, मतलब जो छील के खाने में डाली जाती है ना वो वाली। ज़्यादातर क्या होता है ना, दुबई में फ्रोज़न मटर सब लोग ले लेते हैं, और ये जो फ्रेश वाली ना ये महंगी भी पड़ती है। बहरहाल इनका मन कर रहा था तो मैं ना 1 किलो के करीब जो है ये मटर लेके आई हूँ। इसको है ना मैं ब्लांच करके रख दूँगी ताकि जब भी पकाना हो तो ये एकदम फ्रोज़न मटर की तरह रहे, मतलब रेडी टू ईट। गरम पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर डाल के मटर मैंने इसमें डाल दी हूँ। इस मटर को है ना बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको ब्लांच करना है। और सॉल्ट डालने से मटर हार्ड नहीं होगी और शुगर डालने से जो है ना वो मीठी रहेगी। तो देखिए 2 मिनट हो गया है मटर को पकते हुए। अब जो है ना इसको एकदम ठंडे पानी में निकालना है जिससे कि इसका कलर ख़राब ना हो। तो मैंने है ना ठंडे पानी में फ्रीज़र से निकाल के क्यूब्स डाल दी हूँ। ये जो क्यूब्स आपने देखा जो पानी में मैंने डाली थी ना, ये रीयूजेबल प्लास्टिक क्यूब्स हैं। और जैसे कोई चीज़ ब्लांच करनी हो तो हमें आइस क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वाला जो है ना रेडी टू यूज़ है, बार बार बर्फ़ जमाने की ज़रूरत नहीं है। इस मटर को है ना मैं इसी ड्राइंग मैट पे फैला के रख दूंगी। जब इसका पानी सूख जाएगा ना तब फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगी किसी कंटेनर में। और ये जो ड्राइंग मैट है ना ये इतनी अच्छी है, ना सिर्फ बर्तन सुखाने के काम आती बल्कि मिर्चा, कोतमीर, मटर कुछ भी सुखाना हो एकदम परफॉर्मेंस इसका बेस्ट है। हम होम मेकर्स को बिल्कुल भी सुकून नहीं है। इधर नाश्ता हुआ नहीं कि फिर दोपहर की खाने की फ़िक्र होने लगती है कि अब क्या बनाया जाए। दोपहर का खाना हो तो रात के खाने की फ़िक्र हो जाती है कि अब रात में क्या बनाया जाए। एनीवेज़ यहाँ पे ना मेरे पास भिंडी पड़ी हुई थी और बहुत थोड़ी सी है, तो आज है ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस वाली रेसिपी में है ना भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं भिंडी को वॉश करके रख दूँगी पानी ड्रेन होने के लिए। और यहाँ देखिए हस्बैंड जो है ना वो अपने प्लांट्स को लेके इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस साल इतनी गज़ब की गर्मी पड़ी है, इतनी गज़ब की कि 2-2 बार पानी डालने के बावजूद भी ना प्लांट्स सूखे जा रहे हैं। तो ना जितने भी लेमू थे ना ट्री पे, तो मैंने बोली आप निकाल दीजिए, मैं उसका जूस निकाल के उसको फ्रीज़ कर दूँगी। जो सूख रहा है तोड़ ली, ख़राब हो जाएगा, फिर हम उसका जूस निकाल के रख देंगे। लेमन जूस। ओह माय गॉड अफान, ये तो तुम्हारे साइज़ का है। What is this? तो नहीं सूखता। Is it lemon? या ये देखिए यहाँ एक छुपा हुआ है, ये छोटा है। अरे छोटा क्या है, ये बड़ा हो गया है। हाँ वो वाला देखिए कितना बड़ा है, वो वाला। इसको भी रहने दो। अरे इसको भी। हस्बैंड कह रहे थे कि रहने दो, सब क्या तोड़ना है, जो सूख गया तो सूख गया। उनका मन नहीं था कि सब लेमू तोड़ लें। रहने दें।
भिंडी का पानी ना एकदम अच्छी तरह से ड्रेन हो गया है, एक ड्रॉप पानी भी नहीं है। अब जो है भिंडी के आगे और पीछे वाले पार्ट को जैसे हम लोग नॉर्मली कट करते हैं वैसे ही कट कर लेना है। और उसके बाद एक लंबी भिंडी अगर है तो आप उसको 2-3 टुकड़ा कर सकते हैं, फिर बीच में से स्लिट कर लीजिए। अब मेन चीज़ ये देखिए, ये है जो बीज है ना उसको आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से 2 कट साइड से मारेंगे ना तो पूरा बीज निकल जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसको पतले पतले स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे। ये जो रेसिपी है ना इसका नाम है कुरकुरी भिंडी, और ये भिंडी तभी कुरकुरी बनेगी जब आप उसका सारा बीज निकाल देंगे। बीज अगर रहेगा इसमें तो भिंडी जो है ना वो गीली हो जाएगी, बिल्कुल भी वो एकदम मतलब क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसलिए बीज निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बीज निकाल के मैंने एकदम पतले पतले भिंडी को काट दी हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बीज निकले हैं। सारा बीज निकालना ज़रूरी है वरना भिंडी जो है वो बिल्कुल भी कुरकुरी नहीं बनेगी। अब चलिए इसको जो है ना मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और फिर इसमें हम लोग कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भिंडी मैंने ली हूँ ना ये 350 ग्राम्स है, उसी का हिसाब है ये। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून चावल का आटा और 3 टेबलस्पून भर के बेसन मतलब ग्राम फ्लोर। और उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। नमक जो है ना हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे वरना ये भिंडी जो है वो पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखिए भिंडी में एकदम अच्छी तरह से मसालों की कोटिंग हो गई है। इसको है ना मैं इसी तरह से 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी। सुबह नाश्ते के बाद है ना मैंने मिक्स दाल भी भिगा दी थी। इस कुरकुरी भिंडी के साथ है ना मिक्स दाल अच्छी लगेगी, तो अभी नहीं बनाऊंगी, अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, फिर आने के बाद जो है ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जल्दी है ना हम गए थे बाहर, तो वहाँ से फिट फ्लॉप की मैंने बहुत ही अच्छी सी डेली वेयर वाली कैजुअल स्लीपर्स ली हूँ और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एकदम डिसेंट सा कलर है और थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा सा शाइन कर रहा है तो अच्छा लगेगा। मतलब येलो वाली जो चप्पल मैं डेली पहनती थी ना अपनी, तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी, तो मैंने सोचा आपकी कुछ डिफरेंट लेते हैं जिसको धोने का झंझट ना हो, और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। तो अभी है ना हम अफ़ान और आरिस के स्कूल आए हैं। ये दोनों जो हैं वो ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ते हैं, तो इन लोगों का न्यू सेशन जो है ना वो अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। तो वही फ़ीस भरनी थी, बुक्स वगैरह का पेमेंट करना था और यूनिफॉर्म लेना था, तो बस वही हम आए हैं। और ये जो आप छोटी बच्ची देख रहे हैं ना मेरे साइड में, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, ये हमारे साथ घर पे ही थी तो हम इसे भी साथ में लेके आ गए हैं। इतनी कड़क धूप थी कि क्या बताऊँ, पार्किंग से लेके स्कूल जाने तक जो है ना हम पसीना पसीना हो गए। ये जो ब्राउन अबाया में थी ना ये मेरी फ्रेंड है और ये उसके हस्बैंड हैं, इनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने सवेरे का अपॉइंटमेंट लिया था तो इनका हो गया सारा काम वगैरह और ये जा रहे हैं घर। और हम लोगों ने भी यहाँ पर टोकन ले लिया है, सामने जो स्क्रीन है उसी पे नंबर आएगा तब हम जाएंगे। ये देखिए सब पेरेंट्स जो है वो यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। कौन सा नंबर है? AB50 उल्टा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो हस्बैंड जो है ना वो बोले कि तुम लोग जाओ, जब तक यूनिफॉर्म वगैरह ट्रायल करके ले लो, जब तक मैं यहाँ फ़ीस भरता हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 अटेंडेंट हैं जो यूनिफॉर्म्स वगैरह दे रही हैं और यहाँ पे फिटिंग रूम वगैरह भी रहता है, तो ट्राई करके जो है अगर आपको लेना है यूनिफॉर्म तो ले सकते हैं। इस तरह का देखिए पोर्टेबल केबिन टाइप का है और यहाँ पे ना पर्दा लगा हुआ था जो उड़ रहा था और आरिस इतना परेशान कर रहा था कोई देख लेगा कोई देख लेगा। हम बोले हाँ तुम्ही को तो देखने के लिए सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई नहीं देखेगा, जल्दी बदलो। बहरहाल किसी सूरत से जो है ना मैंने उसका यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करी। और इन लोगों का कपड़ा लेना बहुत मुसीबत है, बिना पहनाए नापे ले ही नहीं सकते हैं, वरना जो है ना 4 बार वापस करने आना पड़ता है। इसीलिए मैं इन लोगों को साथ में लेके आई हूँ, वरना इन लोगों का कोई काम नहीं था। और अफान साइड वाले केबिन में है, यूनिफॉर्म नाप रहा है। सही है? ओके। फीस देखिए तुम लोग यहीं पड़ी हुई होगी। हाँ अभी तक नंबर ही नहीं आया। कौन सा नंबर है? AU 6362।
ओके आप भर दिए हाँ फीस? सब हो गया। अच्छा, यूनिफॉर्म की साइज़ नोट करके मैं पेमेंट के लिए कब से वेट कर रही हूँ, अभी तक नंबर ही नहीं आया। और यहाँ पे है ना, अगर आपको बैग्स लेना है स्कूल का तो वो भी ले सकते हैं। बैग, स्कूल बैग। ये नंबर एक हमारा है, एक उसका है। नहीं, तुम लोग के पास बैग है ना, नो नीड फॉर दिस बैग। फाइनली हमारा नंबर आ गया था तो मैंने पेमेंट वगैरह कर दी। और अफान और आरिस का दोनों मैंने दो दो पेयर ली हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि एक यूनिफॉर्म में काम नहीं चलेगा। और स्कूल बैग मैंने नहीं ली क्योंकि वो ना बहुत महंगा मिल रहा है इन लोगों के स्कूल में, और यूनिफॉर्म भी बहुत महंगा था। बहरहाल अब जो है ना, हम जा रहे हैं घर। और हस्बैंड को देखिए, हम साथ ही निकले थे और हस्बैंड कहाँ पहुँच गए हैं। इतना बड़ा बड़ा कदम बढ़ाते हैं जैसे अमिताभ बच्चन का पैर। एक कप मिक्स दाल में हल्दी, नमक और पानी डाल के, जैसे हम लोग नॉर्मली गलाते हैं दाल को, वैसे ही मैं इसको कुक कर लूँगी। यहाँ पे देखिए एक कुरियर आया है। मेरी फ्रेंड जो है ना, वो हैदराबाद से आ रही थी, तो उससे है ना मैंने आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाई हूँ। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो इसका प्रमोशन नहीं कर रहा है। बहरहाल मैंने जो है ना, वो दीपिका का यूट्यूब व्लॉग देख के मंगवाई हूँ, उसी कॉन्टैक्ट नंबर से, क्योंकि इसके इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हो गए हैं कि समझ ही नहीं आता है कौन सा रियल है कौन सा फेक। एनीवेज, यहाँ पे है ना, मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि बहुत ही जल्द इस तेल को लगा के मेरे भी बाल ना आदिवासियों की तरह लंबे लंबे हो जाएंगे, फिर मैं आपको ना बाल लहराते हुए दिखूंगी। जस्ट किडिंग। अच्छा, ये जो बॉटल है ना, कहते हैं कि ये कोर्स है 2 बॉटल का, 2 बॉटल लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने भी ना 2 बॉटल मंगवाई है। और ये जो हेयर ऑयल है ना, ये मेरी बहन ने ऑर्डर करी थी, मुंबई में मंगवाई थी अपने घर, फिर वहाँ से उसने हैदराबाद कुरियर करी है। फिर हैदराबाद से मेरी फ्रेंड आ रही थी तो वो लेके आई। तो देखिए बॉटल कितनी पिचक गई है आते आते। और इन बॉटल का प्राइस भी ना काफ़ी है, मतलब कि 2500 की 2 बॉटल है ये 1 लीटर की। और ये हैदराबाद से देखिए यही कुरियर आया है। और डेली यूज़ में जो मैं कुकर यूज़ करती हूँ ना, उसका रबर जो है वो टूट गया था एक दिन मेरे हाथ से गलती से। तो मैं अपनी फ्रेंड से बोली थी कि 2 रबर लेके आ जाना। जैसे ना इंडिया में सस्ता मिलता है और यहाँ दिरहम में जो है वो महंगा पड़ता है, तो मैं सोची मौके से मेरी फ्रेंड आ रही तो मैं उसी से मंगवा लेती हूँ, वरना अगर इमरजेंसी होती तो ख़रीद ही लेती यहाँ से। बहरहाल देखिए 2 उसने लेके आई है, एक ये वाला और प्रेस्टीज का, और एक और दूसरा, और दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट आया था ये 3.5 लीटर के कुकर पे। सही लग रहा है। अच्छा। और जो मेरी फ्रेंड हैदराबाद से आई ना, उसकी बहन ने कुछ नमकीन और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी भेजे थे, थैंक यू सो मच। और साथ में है ना चूड़ी और इयररिंग भी भेजी है, और कांच की चूड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए कि फलक के लिए, क्योंकि अब हम दोनों का साइज़ एक ही है। और ये देखिए मल्टी कलर का झुमका जो सब ड्रेस पे जाएगा। अब है ना, यहाँ पे मैं दाल का एकदम ज़बरदस्त सा तड़का रेडी कर रही हूँ। गरम तेल में ज़ीरा और खड़ा गरम मसाला डालना है, और उसके बाद जैसे ही क्रैकल होने लगेगा ना ज़ीरा, तो उसमें लहसुन बारीक कटा हुआ और हरी मिर्ची डाल दीजिएगा। लहसुन पूरा ब्राउन ना होने पाए उसके पहले ही जो है ना, आप लंबी लंबी प्याज डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना एक बड़े साइज़ की लंबी प्याज डाली थी। जैसे ही प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो गई तो उसके बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टोमेटो को छोटा छोटा कट करके डाल दी हूँ। अच्छा, उसके बाद नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
एक कमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा था पिछले व्लॉग में कि मैंने ये वाला ब्रश कहाँ से ली हूँ जिसको मैं कढ़ाई वगैरह के कॉर्नर्स और स्क्रूज साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये है ना मैंने डाइसो से ली थी, तो यहाँ के जो रहने वाले उन्हें पता होगा, लेकिन जो इंडिया के हैं ये उनके लिए मैंने ढूंढ के निकाली हूँ। अमेज़ॉन पे जब आप ब्रास ब्रश टाइप करेंगे ना तो आपको डिफरेंट टाइप के ब्रश दिखेंगे, जिसमें एक साइड जो है वो ब्रास का होगा और दूसरा साइड जो है ना वो नायलॉन का होगा। अब सेम तो नहीं है मेरी तरह, लेकिन बेसिकली जो है ना हमें ब्रास ब्रश चाहिए जिसके जो ब्रिसल्स है ना वो ब्रास के हों, ताकि वो एकदम कड़क रहे धोने के टाइम। कोई कह रहा था कि हम लोग अपने नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं जिससे दांत ब्रश करते हैं, तो उससे हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मुड़ जाएगा। ब्रास का ब्रश मुड़ता नहीं है। तो बस यही था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसका लिंक मांग रहे थे। अच्छा, जो मसाला हम लोग भूने थे ना प्याज टमाटर वाला, तो उसी में मैंने डाल दी हूँ दाल जो हम लोग ने बॉईल किए थे और धनिया की पत्ती गार्निशिंग के लिए, और फिर लहसुन और गोल वाला मिर्चा, इन दोनों को जो है ना असली घी में बघार के डालना है। और घी जब तक दाल में नहीं पड़ेगी और वो खुशबू नहीं आएगी घी की, तो दाल का मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, आपको याद होगा जो भिंडी हम लोग मसाला लगा के रखे थे, तो उसमें जो है ना मैं अब नमक डाल रही हूँ और एक इसको अच्छा सा मैं मिक्स दे दूँगी और फिर इसको मैं हस्बैंड के हवाले कर दूँगी, वो फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के टाइम ना हाथ से ऐसे खोल खोल के डालिएगा, तो ऐसे अलग अलग फ्राई होगी भिंडी, वरना भज्जी की तरह ना एकदम चिपकी हुई रहेगी। और ना डालने के साथ 2-3 मिनट बिल्कुल भी चम्मच मत लगाइएगा और फिर उसके बाद उसको तेज़ आंच पे फ्राई करके कुरकुरी जब हो जाए तो निकाल दीजिए। जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, लुलु या केयरफॉर या कहीं भी, तो मैं नॉनवेज आइटम्स नहीं लेती हूँ। हस्बैंड जो है ना वो बुचरी शॉप से फ़ोन करके मंगवाते हैं। ये देखिए कीमे का जो पैकेट है ना वो अपने हिसाब से मैं कस्टमाइज़ करके मंगवाती हूँ। जैसे मुझे आधा किलो का पैकेट चाहिए एट अ टाइम यूज़ करने के लिए, तो उसी हिसाब से मैं 4 पैकेट अलग अलग बनवाती हूँ। ये देखिए निहारी के कितने अच्छे पीसेस बना के दिए हुए हैं। ऐसे ही आपको पसंदा चाहिए, बोटी कबाब चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना चिकन 2 मंगवा ली थी और 4 आधा किलो का पैकेट मटन का करी कट में बनवा लिया है बिरयानी या फिर ग्रेवी के लिए। और अभी स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है ना, तो इसीलिए अभी मंगवा ली कि कबाब वगैरह बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ देखिए हस्बैंड की भिंडी भी जो है ना वो फ्राई हो गई है। वो फ्राई करते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे भिंडी के लिए इतनी मेहनत। ये तो वही बात हुई जैसे करेला नीम चढ़ा, लेकिन वाकई में इसकी आवाज़ सुनिए, इतनी अच्छी भिंडी बनी थी, स्पाइसी, टैंगी, कुरकुरी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके आगे फ़िश फ्राई, चिकन फ्राई सब फेल। जो वेजिटेरियन है ना उनको तो 100% पसंद आएगी, आई एम श्योर। और ये जो दाल का कॉम्बिनेशन है ना, ये भी ज़रूर इसके साथ ट्राई करिएगा, बेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ देखिए हरी मटर जो है ना वो एकदम अच्छे से ड्राई हो गई थी, तो मैंने उसको इस तरह के जिपलॉक बैग में डाल के रख दी हूँ। मैं कोई कांच की बर्नी वगैरह नहीं यूज़ करी क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा जगह लेती है। इस तरह का जो चिपटा सा पैकेट होता है ना, वो किसी भी तरह के बड़े छोटे फ्रीज़र में फिट हो जाता है बिना ज़्यादा जगह लिए। और यहाँ देखिए आरिज़ और अफ़ान जो है ना वो लोग शाम में स्विमिंग पूल चले गए थे 1 घंटे के लिए। तो मैंने फलक को भेजी, जाओ बुला लाओ दोनों को, अभी हमें बाहर जाना है। तो अफ़ान तो आ गया और आरिज़ को देखिए स्विमिंग पूल से निकल के बिना शर्ट के बाहर अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलने लगा। और उसके बाद है ना हम आ गए थे प्ले एरिया में। थोड़ा सा सोचे कि बच्चों को राइड्स वगैरह पे बैठा देते हैं। आज वीकेंड है ना, वीकेंड में हम लोग अक्सर शाम में बाहर निकल जाते हैं। तो ना यहाँ पे आरिस को हम लोग जो है गो कार्टिंग पे बैठाए हैं। बहुत दिन से वो बोल रहा था, लेकिन ना ऐसी छोटी बच्चों वाली कहीं मिल नहीं रही थी। बड़े बच्चों की जो मिलती है तो उसमें अफ़ान को उन लोग ड्राइव करने बोलते हैं, आरिस बस साइड में जो है ना वो बैठ सकता है, पर आरिस को अकेले चलाना था। तो बड़ी मेहनत के बाद ये वाली गो कार्टिंग हमें मिली है। आरिस जो है ना वो बहुत मगन होने वाला है आज अकेले ड्राइव करके। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।